हेलो इन्वेस्टर्स। आज हम बात करेंगे कि आपको क्यों यंग एज से ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। आप सब जानते हैं कि इन्वेस्टिंग एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप अपनी वेल्थ बना सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। और ये तब हो सकता है जब आप जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टिंग स्टार्ट करें। ये एक प्राइमरी मेथड है रिटायरमेंट के लिए सेव करने का, और इससे आप बहुत सारे फाइनेंशियल माइलस्टोन्स भी अचीव कर सकते हैं। जो अपनी 20s में है उनके पास एक कंसिडरेबल एडवांटेज है जब इन्वेस्टिंग की बात आती है, क्योंकि उनके पास पोटेंशियल होता है ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करने का। अर्ली इन्वेस्टमेंट बहुत से लोग नहीं करते अपने करियर्स में। बहुत से लोगों को पेचेक मिलता है, उससे वो अपने बिल्स भरते हैं और कुछ एक्स्ट्रा मनी शॉपिंग, ड्रिंक्स, मंथली ऐप सब्सक्रिप्शंस पे लगा देते हैं, और बाकी के जो बचते हैं उसको सेविंग्स अकाउंट में रहने देते हैं। इमरजेंसी के लिए सेविंग रखना बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ उन सेविंग्स पर रिलाय रहने के लिए आप फाइनेंशियल गोल्स अचीव नहीं कर सकते। उस सेविंग्स में से कुछ पार्ट आपको इन्वेस्टिंग में लगाना पड़ेगा ताकि आपकी एडिशनल इनकम बन सके। इसके लिए आपको यंग एज से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी होगी। तो यंग एज से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के बहुत से स्ट्रॉन्ग रीजंस है। पहला, आपके पास बहुत टाइम होगा सीखने का और लॉसेस से रिकवर करने का। इन्वेस्टिंग की बात करें तो बीइंग यंग इज़ एन एक्सट्रीमली वैल्यूएबल एसेट, क्योंकि आप बहुत से लोगों की एडवाइस सुनते हो और अपने एक्सपीरियंस से बहुत चीज़ें सीखते हो। जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी पे निकलोगे तब आप बहुत से बुरे और स्टूपिड डिसीजंस बना सकते हो जिससे आपको लॉस हो सकता है, लेकिन ये तो मैच्योर इन्वेस्टर्स भी करते हैं। लेकिन इतना जल्दी शुरुआत करने से आपको बहुत अच्छा टाइम मिलता है उन लॉसेस से रिकवर करने का और अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को चेंज करने का। और उससे भी ज़्यादा आपके पास पूरी लाइफ होती है अपनी अर्निंग्स को आप री इन्वेस्ट करके कंपाउंड कर सके, जो आपको वेल्दी बना सकती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंड इंटरेस्ट को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा है। इसको ऐसे समझा जा सकता है कि अगर आपकी 25 साल की उम्र है और आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना चालू किया एट 6.6% विच इज़ कंपाउंडेड एनुअली फॉर 35 ईयर्स, तो जब तक आप 60 की उम्र तक पहुँचोगे तब तक आपके पास 93,000 से भी ज़्यादा रुपए इकट्ठा हो चुके होंगे। वहीं जब आप 35 की उम्र से 15,000 रुपये इन्वेस्ट करना चालू करते हो एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.6%, जो कि एनुअली कंपाउंड होता है 25 साल के लिए, तो 60 की उम्र में आप 74,000 के अराउंड रुपए इकट्ठा करोगे। इसलिए कंपाउंडिंग से आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ड्रास्टिकली इफेक्ट हो सकती है। हालांकि ये भी मैटर करता है कि आप कितने देर तक उसमें इन्वेस्टेड रहते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट से आपके पैसे से पैसे बनते हैं। जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना अच्छे से ये प्रिंसिपल वर्क करेगा। आपके रिटायरमेंट अकाउंट में रेगुलर इन्वेस्टमेंट से आपको ह्यूज कंपाउंडिंग बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो चाहे आपकी एज कोई सी भी हो, कोई भी बिगनर इन्वेस्टर कोई एक्सपर्ट नहीं हो सकता। चाहे आप 20s में शुरू करें या 50s में, एक लर्निंग कर्व हमेशा रहेगा। लेकिन जब आप 20s में शुरू करेंगे इन्वेस्ट करना तो आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी मिस्टेक्स करने की और उनसे रिकवर करने की भी, विथ लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। वही 50 की उम्र में अगर आप एक कॉस्टली मिस्टेक करते हैं अपने पोर्टफोलियो के साथ तो आपके रिटायरमेंट में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो 20s में आपके पास बहुत टाइम रहेगा रिकवर करने का अपने लॉसेस से, और आप अपने एक्सपीरियंस से बाउंस बैक भी कर पाएंगे। इससे आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे, जो कि है यंगर इन्वेस्टर्स कैन विथस्टैंड मोर रिस्क। आप रिस्क बहुत अच्छे से झेल सकते हो और उससे ज़्यादा रिटर्न्स भी कमा सकते हो। जितनी ज़्यादा उम्र होगी आपकी उतने ज़्यादा फाइनेंशियल कमिटमेंट्स भी होंगे आपके, जिसमें से हो सकता है आपको घर खरीदना हो, या अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा एजुकेशन देना हो, या मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करना हो। हर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपकी रिस्क लेने की हिम्मत कम होती जाती है। आप सोचते हो कि अगर शेयर मार्केट में पैसे डूब गए तो आप अपने मॉर्टगेज का पैसा नहीं दे पाओगे या बेसिक यूटिलिटीज़ के भी पैसे नहीं दे पाओगे। इसी वजह से आप लो रिस्क एसेट में इन्वेस्ट करोगे, जो कि हो सकता है फिक्स डिपॉजिट या बॉन्ड। लेकिन लोअर रिस्क से हमेशा लोअर रिटर्न्स ही मिलते हैं। यंग एज में आपको इन सब की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती, जिससे आप रिस्कियर इन्वेस्टमेंट की वॉलेटिलिटी को झेल सकते हैं। जिस इन्वेस्टमेंट में हायर रिस्क होता है उसमें यूजुअली हायर रिटर्न्स भी होते हैं, और जब वो रिटर्न्स कंपाउंड होते हैं टाइम के साथ तो आपके पैसे को बड़ा बना सकते हैं। जब आप 25 की उम्र में शुरू करते हैं तब आपके पास 40 साल का टाइम फ्रेम होता है, अगर आप 65 की उम्र में रिटायर होने का सोच रहे हैं तो, जिससे आपके दिमाग में ये आता है कि आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं
स्टॉक मार्केट क्रैश या रिसेशन से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप देखेंगे लंबे समय में आपका पोर्टफोलियो बाउंस बैक ही होगा। अगर स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री देखें तो स्टॉक मार्केट ने हमेशा रिकवर ही किया है अपने करेक्शन और रिसेशन से। वो कंसिस्टेंटली टाइम के साथ ऊपर ही गया है। इसलिए अगर कोई यंग इन्वेस्टर आज के ऑल टाइम हाई पे भी इन्वेस्ट करता है तो वो फ्यूचर के ऑल टाइम हाई से भी कम पे इन्वेस्ट कर रहा होगा, और इसी फ़ायदे से वो अपने पोर्टफोलियो में एक अच्छा रिटर्न देख सकता है। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि आप कंसिस्टेंटली उस एक्स्ट्रा मनी को डिसिप्लिन के साथ अपने इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हो। जैसे ही आपकी पहली जॉब लगे, आप उसमें से थोड़ा अमाउंट कुछ माइक्रो इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म में लगा सकते हैं, जो 1000, 2000, 3000 जितना भी कम हो सकता है। जैसे जैसे वो अमाउंट बढ़ेगा, आप उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पॉइंट की बात यह है कि आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा पैसे से शुरू करने का वेट नहीं करना होगा। आप हर महीने थोड़े थोड़े पैसे लगाएंगे तो 3 से 5 से 10 साल बाद आप देखेंगे कि वो एक बहुत ज़्यादा अमाउंट बन चुका होगा। इससे एक और फ़ायदा होगा कि जब आप अपने सैलरी में से कुछ फिक्स्ड अमाउंट कंसिस्टेंटली निकालेंगे तो आप फालतू खर्चा करने से भी बचेंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कहीं सेल देखेंगे तो आप उसमें स्पेंड नहीं करेंगे, इसलिए नहीं क्योंकि आपके पास है नहीं, इसलिए क्योंकि आपके पैसे कहीं और इन्वेस्टमेंट से और ज़्यादा बन रहे हैं। आप अपनी एनर्जी और टाइम इन फालतू चीज़ों से सही चीज़ों में लगाओगे, और उससे ज़्यादा जब आपके पैसे बनेंगे तो आप और ज़्यादा मोटिवेट होगे और पैसे कमाने के लिए। इस फाइनेंशियल डिसिप्लिन से आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हो। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। आप बहुत जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाओगे। अगर आप अपने 9 to 5 जॉब पे रिलाई कर रहे हो फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए, तो इससे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम कभी नहीं मिल सकती। आपको मल्टीपल सस्टेनेबल इनकम स्ट्रीम्स बनानी ही होगी। आपको बहुत सी चीज़ों में इन्वेस्ट करना ही होगा, चाहे वो स्टॉक्स हो, बॉन्ड्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो, ETFs हो, रियल एस्टेट्स हो, कमोडिटीज़ जैसे गोल्ड हो। जो मिलियनर्स होते हैं वो अपनी हाई सैलरीज से फाइनेंशियल सक्सेसफुल नहीं होते। वो सक्सेसफुल इसलिए बनते हैं क्योंकि वो अपनी इनकम को केयरफुली और रिस्पॉन्सिबली मल्टीपल टाइप ऑफ एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, और फिर उनसे जो प्रॉफिट आता है उसको री इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उनको लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा होता है। इसलिए जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना जल्दी आपको अपने पेचेक पर सर्वाइव रहने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड रहेंगे। आप अपने दोस्तों से बहुत जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम पाकर रिटायर हो सकते हैं। इससे आते हैं हम अपने फिफ्थ पॉइंट पे, जो कि है आप बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल लाइफ लेसन्स जान सकते हैं जो आपको इन्वेस्टिंग से ज़्यादा सिखाएंगे, और ये इस लिस्ट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है। एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए बहुत से साल लग जाते हैं। उन सालों में आप बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो, बहुत सारे इवेंट्स से, जो आपको इन्वेस्टिंग से ज़्यादा सिखाती है। वो आपकी पर्सनालिटी को भी शेप करती है और आपको एक मैच्योर पर्सन बनाती है। इस यंग एज में आप इन फंडामेंटल चेंजेस को बहुत जल्दी सीख पाओगे। आप सीखोगे कि पेशेंस इज की। जब शेयर मार्केट में वाइल्ड फ्लक्चुएशंस होंगे तब आप कुछ नहीं करोगे, सिर्फ उस चीज़ को देखोगे। इन एक्सपीरियंस से आप एक बहुत रैशनल पर्सन बनोगे, जिससे आप पैनिक सेलिंग नहीं करोगे मार्केट में। दूसरी चीज़ सीखोगे कि आप किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लोगे। अच्छे समय में आप हैंडसम प्रॉफिट्स बनाओगे, लेकिन बुरे इवेंट्स कभी भी आ सकते हैं, जिससे मार्केट कुछ ही दिनों में बहुत ज़्यादा गिर सकता है। इससे आपको डरना नहीं है और अपने आप को उठा के आगे चलना है, क्योंकि आप भी जानते हो कि रिकवरी होगी ही। इस लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस से आप बहुत अच्छी क्वालिटीज़ गेन कर पाओगे, और ये क्वालिटीज़ आप फ्यूचर में अपने बच्चों को भी दे पाओगे। लेकिन प्रिकॉशन लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस यंग एज में इन्वेस्ट करने से आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट तो मिलेगा ही, आप रिस्क भी ले पाओगे और आपके पैसे भी कंपाउंड होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना सोचे समझे कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दो। हर टाइप का इन्वेस्टमेंट कुछ रिस्क के साथ आता है। जहाँ हायर रिस्क के साथ हायर रिटर्न्स मिलने का पोटेंशियल होता है, वहीं आपके पैसे खोने का रिस्क ज़्यादा रहता है। अगर आपने बैड इन्वेस्टमेंट ले लिया लॉन्ग टाइम के लिए, तो वो आपके लिए कोई कंपाउंडिंग नहीं करेगा। वही एक अच्छी कंपनी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देगी कंपाउंडिंग का। तो आपको अपना पोर्टफोलियो बनाते वक्त सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। एक बहुत अच्छा तरीका है अपने रिस्क को कम करने का कि आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें। कुछ पैसे स्टॉक्स में लगाएं, कुछ बॉन्ड्स में, कुछ रियल एस्टेट में। इससे आपके लॉस होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे और आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अच्छा ही परफॉर्म करेगा। तो बॉटम लाइन यही है, इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए रिच होने की ज़रूरत नहीं है।
इनफैक्ट ये अलग तरीके से काम करता है कि छोटे से छोटे इन्वेस्टमेंट से आप वेल्दी हो सकते हो। ऑफ कोर्स आपको रिस्पॉन्सिबली इन्वेस्ट करना होगा और टाइम देना होगा। वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि जो स्लोली वेल्थ बिल्ड करता है वो ही एंड में उभर के आता है। आप एकदम जल्दी अमीर नहीं बन सकते। अगर जल्दी अमीर बनने के तरीके ढूंढ रहे हो आप, तो हो सकता है आपको फ्यूचर में लॉसेस ही मिले। वॉरेन बफेट ने भी अपनी मेजॉरिटी ऑफ वेल्थ 60 की उम्र के बाद ही कमाई है। इसलिए दोस्तों, आप जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। टाइम इज स्टिल ऑन योर साइड और कंपाउंड इंटरेस्ट की मदद से आप बहुत जल्दी वेल्दी हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए